नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भले ही आप जीवन में बहुत कुछ भूल जाएं, लेकिन 26 मार्च चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन एक ऐसी भूल मत कर बैठना जो आपकी पूरी श्रद्धा को व्यर्थ कर दे। क्योंकि इस पावन समय में अगर अनजाने में भी कन्याओं को ये 3 चीजें खिला दी तो माना जाता है कि मां नवदुर्गा प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो सकती हैं। और जब मां की कृपा हटती है तो घर की सुख समृद्धि भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। जय माता रानी। चैत्र नवरात्रि ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मा को शक्ति से जोड़ने का वह दिव्य अवसर है जब हर दिशा में मां की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन 9 पवित्र रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। ऐसा कहा गया है कि इन दिनों में मां की शक्तियां जागृत रहती हैं और जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है उसकी हर पुकार सुनी जाती है। इन सब में अष्टमी और नवमी का दिन अत्यंत विशेष होता है क्योंकि यही वह समय है जब कन्या पूजन किया जाता है। यह कोई साधारण परंपरा नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग माना गया है। नन्ही कन्याओं में मां का साक्षात वास माना गया है। जब उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर भोजन कराया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं तो यह सीधी देवी उपासना बन जाती है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। जहां श्रद्धा और शुद्धता से किया गया कन्या पूजन घर में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देता है, वहीं यदि इसमें थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कन्या पूजन के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी कन्याओं को नहीं देना चाहिए और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें श्रद्धा से अर्पित करने पर मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाव, सम्मान और समर्पण का संगम है। इसमें संख्या से ज्यादा महत्व भावना का होता है और विधि से ज्यादा महत्व शुद्ध मन का। जब यह पूजन सही विधि, सच्चे भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है तो मां नवदुर्गा की कृपा केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के हर मार्ग को प्रकाशित कर देती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होने लगता है। इस बार 26 मार्च को पावन अष्टमी और नवमी तिथि पर जब भक्तजन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सशक्त मार्ग माना जाता है। किंतु शास्त्रों में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन यदि कन्याओं को खिलाने में थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुचित वस्तुओं का उपयोग कर दिया जाए तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। मां दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक 19 मार्च को पधार चुकी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मां पालकी पर सवार होकर आती हैं तो यह राजयोग और समृद्धि का द्योतक होता है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में मां रानी हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेंगी। पालकी पर आगमन को शक्ति, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है जो दर्शाता है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसीलिए तन मन धन से माता की आराधना करें, सच्चे भाव से उनका स्मरण करें और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने का संकल्प लें।
क्योंकि जब मां अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को राम नवमी के दिन समाप्त हो रही है। अब यदि हम अष्टमी और नवमी व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को लगभग सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर 26 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:30 तक रहेगी। वहीं नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 9:30 से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 को सुबह लगभग 11 बजे तक रहेगी। ऐसे में 26 मार्च का दिन अत्यंत विशेष और शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का प्रभाव एक साथ रहेगा। इसलिए आप इस दिन कन्या पूजन और व्रत दोनों का पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यदि संधि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह अष्टमी और नवमी के संधि काल में 26 मार्च को सुबह लगभग 9 बजे से 9:45 के बीच रहेगा। इसीलिए भक्तों, आप इस पावन संध्या काल में माता रानी की विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन अवश्य करें। इस समय किया गया पूजन कई गुना फलदायी माना जाता है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आप इस शुभ मुहूर्त में अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 9 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती हैं। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो देवी, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है। मां के समान मानी जाती है। माना जाता है माता के अष्टमी और नवमी व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। अगर किसी छोटी कन्या ने जाने अनजाने में अगर आप उनके पैर छू रहे हैं और वो अपने हाथ से आपके मस्तक पर अपना हाथ रख देती हैं, तो स्वयं मां जगदम्बा ने अपना हाथ आपके मस्तक पर रखा है। आपको असीम आशीर्वाद माता का प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हर प्रति महिलाओं को, कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में नवरात्रि के दिनों में खासकर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 100 बार गंगा स्नान करने से
और 1000 बार यज्ञ करने से तथा 7 वर्ष पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इस दिन कन्याओं को उपहार देने की परंपरा है, जिसे कन्या खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। इस उपहार को देने से 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जितना कन्याओं को एक उपहार देने से मिलता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कन्या पूजन नवरात्रि के दिनों में कितना शक्तिशाली पूजन है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। मानव को दुर्गा के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं नवदुर्गा चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आइए। उतना ही आप माता रानी के आशीर्वाद से, मां दुर्गा के आशीर्वाद को घर में लेकर आ रहे हैं। स्वयं मां जगत जननी नवदुर्गा को अपने घर में ला रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं को स्वयं मां दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। परंपरा अनुसार इस दिन कम से कम 2 और अधिकतम 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन किया जाता है। साथ ही एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर उनके साथ बैठाया जाता है। हमें अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन कैसे करना है, क्या नियम है, किस प्रकार से करना है और वो कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, तो सब कुछ जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब उनके पैरों को दूध और पानी से धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो देवी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूड़ी कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूड़ी तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बच जाती है और दोष भी नहीं लगता। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले अत्यधिक प्रिय हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं मिला सकते हैं तो कुछ मीठा आप कन्याओं को जरूर खिलाएं। मीठे में आप दही, जलेबी सबसे उत्तम रहेगी। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित, अपवित्र कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी रूठ जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन, प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही, जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा खाना वे खिलाते हैं
जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना, चाहे ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन शुक्रवार के दिन किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, घोर पाप लगेगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। 9 दिन का व्रत एक दिन में ही टूट जाएगा, वह भी आपकी एक गलती के कारण, क्योंकि खट्टी चीजों से मां नव दुर्गा रूठ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान ना बने। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी को पार्थिवी प्रिय है। लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, याद रहे काले कपड़े ना दें, और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए हो जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजें जलाते हैं, तो भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए।
जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या ऐसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास जरूर रखनी चाहिए। हम भस्म के बेनिफिट बता रहे हैं और इसके फायदे बता रहे हैं। जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जलाकर रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो तो प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है, 100% सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। आइए जानते हैं कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं या धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। ज्योत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। हमने आपको कुछ संकेत भी बताए हैं जो कि मां नवदुर्गा स्वयं एक ज्योति के माध्यम से, जो कि अखंड ज्योत कहलाती है, सेती हैं। इससे हमें पता चलता है कि मां नवदुर्गा हमारे घर में पधार चुकी हैं, हमारे घर में विराजमान हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना, ज्योत की बाती को हमेशा आप अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। हाँ, अगर लड़की है तो लड़की को भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है तो उनको संतान की प्राप्ति मां नवदुर्गा की कृपा से हो जाती है। अगर आप इस प्रकार के फायदे नवरात्रों के दिनों में लेना चाहते हैं तो ये ज्योत की बाती अवश्य धारण करें। आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिनमें वैष्णो माता या हनुमान जी या खासकर किसी देवी देवता की तस्वीरें छपी हैं, तो अगर वह आपको संयोग से मिले हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो बिल्कुल नियम से आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। आप अपनी बुरी किस्मत को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको भाग्यशाली सिक्के मिले हैं तो उन्हें अपने पास रखें। सिक्का जितना पुराना होगा उतनी ही उसमें शक्ति होगी। सिक्कों की मदद से आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं।
अगर घर के किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण घर में लगातार गरीबी है, तो इन सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। मैं आपको इन सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। यह सिक्का जिनके भी पास है, समझ लीजिए कि वह व्यक्ति हमेशा धन और समृद्धि से धन्य रहता है। यह सिक्का धन को आकर्षित करता है, यानी यह पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। लेकिन इस सिक्के को जागृत किया जाना चाहिए, यानी इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि इसकी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अनुसार की जाती है तो व्यक्ति आसानी से धन प्राप्त कर सकता है। इस तरह मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की सबसे सरल और आसान विधि भी पूज्य गुरु जी ने बताई है। तो धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए सिक्के को इस तरह से सिद्ध करना होगा। सबसे पहले आपको सिक्के को अपने पास रखना होगा, इसे लाल कपड़े में लपेटना होगा और इसके बारे में सोचकर इसे एक तरफ रख देना होगा। फिर इस सिक्के को गंगा जल से स्नान कराना होगा। फिर से आपको इसको दूध से नहलाना है। जैसे हम देवी देवताओं को नहलाते हैं, वैसे ही इस सिक्के को भी नहलाना है। जिस सिक्के पर देवी देवताओं की छवि होती है, उसमें उन देवी देवताओं के संस्कार आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर सिक्के पर किसी भगवान की छवि है तो आपको उसको बिंदी लगानी है। अगर किसी भी तरह की देवी देवता की छवि है तो आपको उस पर कुमकुम लगाना है। फिर इस सिक्के पर चंदन, गुलाल और ये सारी चीजें चढ़ाएं, जैसे हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। फिर इसकी देवी देवताओं की तरह पूजा करें और इसे धूप दीप दिखाएं। फिर आप इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो इसे अपने पर्स में रखें। अगर आप इसे घर में पूजा स्थल पर रखना चाहते हैं या अपने पर्स में रखना चाहते हैं तो इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सिक्का जितना पुराना होगा उतना ही धन अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप पुराने सिक्के से अपना भाग्य भी उदय कर सकते हैं। आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ये सभी चीजें हैं। चीजें हमें देखने में आसान लगती हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो आप भी अपने भाग्य को उदय करने के लिए पुराने सिक्कों की मदद ले सकते हैं। इस वाले उपाय को शास्त्रों में भी बहुत अधिक शक्तिशाली उपाय बताया गया है, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। जब आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा भाव से मां नवदुर्गा की पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन सच्चे मन से किया हो, तभी यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। अन्यथा आपका उपाय कोई फल नहीं देगा और बर्बाद चला जाएगा। तो आपने जान लिया कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता को जगाने का अवसर है। इन 9 दिनों में हम मां के 9 रूपों की आराधना कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार करते हैं। इसलिए आप भी सच्चे मन से मां की भक्ति में लीन हो जाइए और अपने घर परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अष्टमी और नवमी के पावन दिन पर कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि स्वयं मां नवदुर्गा की सीधी कृपा पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से कन्याओं का सम्मान करते हैं, उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन कराते हैं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मां दुर्गा आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, दुख और बाधाओं को दूर कर देती हैं और आपके घर को सुख, समृद्धि और वैभव से भर देती हैं। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि एक भी गलती ना करें और पूरे विश्वास के साथ माता रानी की आराधना करें।